हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। 12% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हुई है। 11.5% की क्लोजिंग आई है। 92 रुपीज का स्टॉक हो चुका है हमारा। लगातार तेजी से गिरावट यहाँ सामने देखने को मिली है। 133 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। और आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर डंपिंग बहुत ज्यादा हुई है। मुनाफा वसूली बहुत ज्यादा देखने को मिली है। मार्केट से ऐसा एक्सपेक्टेड बहुत कम था, बट फिर भी अब देखिए, गिरावट तो एक्सपेक्टेड थी, बट इतनी ज्यादा नहीं। गिरावट तो हमने आपको संडे की वीडियो में भी बोला था कि गिरावट तो होगी, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसे ओवरली एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवरली एस्टिमेट करना बंद करो। यहाँ पर एडलवाइज ने भी दोबारा से देखो, 6 घंटे पहले ही उन लोगों ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है। टाटा पावर को लेकर के बाय कॉल दिया है उन लोगों ने, और 120 रुपए का टारगेट भी। तो सामने कई अच्छी खबरें भी हैं हमारे, कई बुरी खबरें भी हैं। गिरावट क्यों हुई है उसकी बात करेंगे, कब तक रिकवर करेगा, मार्केट की गिरावट का कारण क्या है, कोरोना इस बार कितना परेशान करने वाला है हमें, क्या लास्ट टाइम के लेवल्स हमारे दोबारा टच होंगे या नहीं, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की गिरावट जो हुई है, सीधा मतलब मुंह के बल मार्केट में भी गिरावट हुई है, और वही एक चीज हमें टाटा पावर में भी देखने को मिली है। मार्केट में आप देखिए कि सबसे ज्यादा गिरावट, इस साल की सबसे ज्यादा गिरावट आज मान सकते हैं आप जो हुई है, और सभी इंडाइसेस हमारे गिरे हैं, ऐसा नहीं है। और निफ्टी फार्मा में आज थोड़ी सी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे इंडाइसेस में बहुत ज्यादा गिरावट है। निफ्टी 50 में बहुत बढ़िया गिरावट है, यहाँ पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सेंसेक्स में आप देखेंगे तो 1700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर है। और निफ्टी मिड कैप में देखिए 490 पॉइंट, यानी 7% से ज्यादा की गिरावट। तो ओवरऑल मार्केट में क्रैश लाइक सिचुएशन बनी है, और रीजन वही रहा है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लोगों ने ओवरली एस्टिमेट किया। मैंने बहुत बार बोला कि यार ओवरली एस्टिमेट करना बंद करो कोरोना वायरस को लेकर के, क्योंकि आप कंपेयर कहां से कर रहे हो, कहां से कंपेयर करो, पिछले साल के डेटा से। पिछले साल में आप वो इंक्लूड नहीं कर रहे हो जो था, इस बार हमारे पास है। आप देखिए कि पिछली बार हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, पिछली बार कोरोना नया था हमारे लिए, पिछली बार एक आदमी को नहीं पता था कि करना क्या है। डब्ल्यूएचओ रोज नई गाइडलाइंस के साथ आ रहा था। इस टाइम हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुद भी देखो कि यार कोरोना कहां पर है, कोरोना है जहां पर इलेक्शंस नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हो कि यार कोरोना से कितना ज्यादा डरने की और कितना ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, आपको रियल लाइफ में बिल्कुल डरना है, बट मार्केट में लेकर के आप सोचेंगे कि मार्केट को किस तरह से हैंडल करना है, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इस समय पर डरने की जरूरत नहीं है। कम डरिए मार्केट में। रीजन वही है कि इस बार हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। आप देखिए 4 दिन का प्रधानमंत्री साहब ने टीकाकरण डे घोषित किया है। 4 दिन लगातार टीकाकरण मनाया जाएगा। लोग टीका लगवा रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, हमारे वैक्सीन भी है इस समय पर। तो काफी अच्छी चीजें हैं हमारे सामने। इसीलिए मैं बोलूंगा कि कोरोना को ओवरली एस्टिमेट मत करो, जिसकी वजह से गिरावट हुई है। और अब आप ये सोचना बंद करो कि और ज्यादा गिरावट होगी, और ज्यादा डाउनवर्ड जाएगा। गिर सकता है मार्केट, 1-2%, 3% और गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उन लोगों को क्योंकि देखोगे तो लगातार लोग मान रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सिचुएशन खराब होगी पिछली बार से कंपेयर करके। तो वो कंपैरिजन कम से कम आप मत करो। थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर बनो आप यहाँ पर, क्योंकि जो चीजें हैं वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हो। आपको खुद पता है कि पिछली बार सिचुएशन अलग थी, इस बार सिचुएशन अलग है। और मान लिया कि पिछली बार लाइक लॉकडाउन लगता है नेशन वाइड, तो भी तो प्रॉफिट है आपका। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि 6 महीने बाद लॉकडाउन खुला और पैसा आपका डबल 3 गुना हुआ। टाटा पावर में ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था मार्च में, तो 152% का रिटर्न आपको मिलता। यहाँ पर 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना समझते हैं आप, तो यहाँ पर 1.5 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप यहाँ पर कमाते। नॉर्मल 152% का प्रॉफिट आप अब तक कमा चुके हो। तो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, बट इस बार गिरावट नहीं होगी। उतनी गिरावट बिल्कुल भी नहीं होगी जितनी पिछली बार हुई थी। तो वो एस्टिमेट करना बंद करो। अच्छा, टाटा पावर में गिरावट के कई और भी रीजंस रहे हैं, तो वो भी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक दो अच्छी खबरें भी हैं, बट बुरी खबर की सबसे पहले बात करें। टाटा पावर टंबल 6% आफ्टर कंपनी टर्मिनेट्स $2 बिलियन पेट्रोनास डील। पेट्रोनास मतलब एक कंपनी है मलेशिया की, और यहाँ पर इन लोगों ने सोलर पावर को लेकर के डील करने से $2 बिलियन की बड़ी डील थी हमारे सामने, और इसके ऊपर नजरें थी हमारी भी और बहुत सारे और भी इन्वेस्टर्स की कि अगर ये डील होती है तो वहां से स्टॉक हमारा काफी बढ़िया चलता। बट ये डील टर्मिनेट हो चुकी है। डील टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पर और ज्यादा गिरावट हुई। 6% तक की गिरावट सुबह में थी। 6 घंटे 7 घंटे पहले की खबर है ये हमारे सामने, 10-11 बजे की। और अगर आप चार्ट देखोगे टाटा पावर का, तो यहाँ पर तब तक थोड़ी सी गिरावट और थोड़ा सा संभलना स्टार्ट हो चुका था। 9-9:30 बजे तक उसके बाद स्टार्ट हो चुका था कि स्टॉक में संभल सकता है। बट उसके बाद जब खबर आई, खबर के बाद यहाँ पर गिरावट हुई है। तो उसी गिरावट का जो रीजन है आप देखिए, एक तो मार्केट है, दूसरा हमारे जो पेट्रोनास की डील थी उसका टर्मिनेट हो जाना भी एक बड़ा रीजन रहा है, जिसकी वजह से गिरावट हुई। तो गिरावट को आपको सिर्फ इस तौर पर नहीं देखना है कि कोरोना की वजह से हुई थी।
थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखिए, थोड़ा-सा ये भी देखिए कि उन सेक्टर में गिरावट ज़्यादा हुई है जहाँ पर लॉकडाउन से ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ टाटा पावर एक एनर्जी कंपनी है और एनर्जी तो हमें लॉकडाउन में भी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर उतना डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इनकी डिमांड तो तब भी रहेगी। सप्लाई में कमी आ सकती है, लॉकडाउन होगा तो फिर लेबर फोर्स वगैरह कंपनीज़ वगैरह बंद करना पड़ता है उस समय पर। बट सप्लाई में थोड़ा-सा कम प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टिल यहाँ पर टाटा पावर में हो तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। क्यों रहेगी? उसकी भी बात करते हैं। देखो टाटा पावर में आपने निवेश क्यों किया था, वो सोचना पड़ेगा आपको। मार्केट में गिरावट है, तो आपको ये तो पता था कि मार्केट में गिरावट हो सकती है और मार्केट में गिरावट होती रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ नया हुआ है यहाँ पर। तो मार्केट में गिरावट तो होती रहती है, तो यहाँ पर आपने निवेश किया था क्योंकि टाटा पावर के फंडामेंटल्स अच्छे थे। टाटा पावर लगातार इस तरह की बड़ी डील, इस तरह के बड़े इन्वेंशंस और पॉलिसीज बना रहा था। टाटा पावर डील, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, टाटा पावर डीटीएल ने नया मीटर लगवाया था, स्मार्ट मीटर कह के, बैंड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल्ड इन सर्विस एरिया। तो एनबी आईओटी करके मीटर लगवाया गया था नैरो बैंड का। रेडियो एक्टिव रेडिएशन मतलब रेडियो वाला था ये। रेडियो वाला से मेरा मतलब है कि रेडियो टेक्नोलॉजी बेस्ड था हमारा ये मीटर। और रेडियो टेक्नोलॉजी बेस्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर चोरी वगैरह होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं बल्कि। और स्मार्ट मीटर से काफी कुछ फायदा और भी होता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी कंपनी लाएगी उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगा। और अगर टाटा पावर इसके साथ रिसर्च कर रहा है, इसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर थी हमारे सामने। इसके बाद एक अच्छी रैली भी आई थी। तो टाटा पावर में लगातार अच्छी खबरें थी हमारे सामने। एक ये खबर थी। दूसरी खबर की बात करें, टाटा पावर सोलर डबल्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्स एंड मॉड्यूल्स टू 1100 मेगावाट। रिन्यूएबल सेक्टर का मतलब पता है आपको, इंपॉर्टेंस पता है आपको। और ऐसे में टाटा पावर अगर अपनी कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल करता है तो उसका मतलब भी आपको पता है यहाँ पर कि क्या होता है। कोई भी कंपनी जिसमें आप पैसा लगाते हो, अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, अगर उसका डिमांड बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है डायरेक्टली। ठीक है, वो चीज आपने अगर मूवी भी देख के स्टॉक मार्केट में आया हो तो भी आपको पता है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उससे इन्वेस्टर को कितना फायदा होता है। तो अच्छी खबरें लगातार थी। तीसरी खबर की बात करें, टाटा पावर ने नेस्को का एक्विजिशन किया था। नेस्को क्या होता है? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा। इसको अक्वायर किया था। बाद में क्या बन गई थी? टाटा पावर नॉर्दर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो इसको बहुत भारी भरकम मात्रा में, मतलब बहुत भारी पैसे देकर के खरीदा था, इसको अक्वायर किया था। उड़ीसा में पैर फैला रही थी, दिल्ली में बहुत अच्छी खबरें थी हमारे सामने। तो लगातार अच्छी खबरें आई थी और आपने इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि अच्छी खबरें लगातार टाटा पावर में आ रही थी। इसलिए थोड़ी किया था कि मार्केट अब मजबूत रहेगा और उसके भरोसे ही टाटा पावर बढ़ता रहेगा, नहीं। आपने बाय किया था क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे थे। फंडामेंटल्स में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि 85 का आप सपोर्ट लीजिए यहाँ पर, और 85 तक अगर गिरावट होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना को जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। पैसा बनेगा आपका। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। बने रहिए, बने रहेंगे तो पैसा कमाएंगे। एक और बड़ी खबर है हमारे सामने एडलवाइस की। एडलवाइस ने यहाँ पर आप देखिए कि आज 6 घंटे पहले की खबर है ये भी, बाय टाटा पावर कंपनी, टारगेट प्राइस 120 रुपए एडलवाइस। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर आप देखोगे तो बाय कॉल लगातार गिरावट के बाजार में भी आ रहे हैं। गिरावट के बाजार में बाय कॉल आने का मतलब आपको पता है कि स्टॉक पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं। तो वही भरोसा आपको भी दिखाना है यहाँ पर टाटा पावर में। बिकवाली नहीं करनी है, बने रहना है। बने रहते हो तो आगे आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी आएगी और वो रिकवरी जल्दी आएगी। पिछले हफ्ते मंडे को गिरावट हुई थी, उसके बाद अच्छी रिकवरी पूरे हफ्ते चली थी। इस मंडे को गिरावट हुई तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इस हफ्ते में भी गिरावट, मतलब रिकवरी आ जाएगी। तो डरने वाली बात नहीं है। कोरोना को ओवर एस्टिमेट मत करो। टाटा पावर की जो डील टर्मिनेट हुई है उसे भी ओवरली एस्टिमेट मत करो। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, फ्यूचर है हमारा ये। और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में अगर कोई कंपनी है तो बढ़िया प्रॉफिट आपका उसमें बनेगा। ठीक है, होल्ड करने की मेरी सलाह यहाँ पर आपके लिए रहेगी। 120 का टारगेट आप ले सकते हैं, नहीं लेना है मत लीजिए, बट होल्ड कीजिए। स्टॉक को खरीदारी करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो भी होल्ड कीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, इसी का वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना है। क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर करना मत भूलना यार। शेयर कर दिया करो, गिरावट का बाजार है, कम से कम वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।